बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन। नाज़रीन, आए दिन कोई ना कोई खबर इस तरह की मिलती है कि मुझे सोचना पड़ता है कि क्या पाकिस्तान का लॉ एंड ऑर्डर, पाकिस्तान का अमन अमान, यहाँ का कानून इंसाफ इस काबिल है कि यहाँ पर रहा जाए। फिर जवाब खुद को यही देना पड़ता है कि यार अगर सारे चले गए यहाँ से तो क्या बनेगा। मैं वजह बताता हूँ उसकी। आज आप सबने देखा होगा कि मशहूर ज़माना शाहज़ेब खान कत्ल केस 24 दिसंबर 2012 में ये अनफॉर्चुनेट वाकया DHA कराची में पेश आया था, जहाँ पर किसी के शाहजेब की हमशीरा के बारे में कुछ लोगों ने कुछ बल्कबात या कोई गुफ्तगू हुई, उसके ऊपर एक झगड़ा हुआ। उस झगड़े के ऊपर आगे बढ़ते बढ़ते मामला जो है वो कत्ल तक जा पहुंचे और शाहजेब खान को कत्ल कर दिया गया था 24 दिसंबर 2012 को। इसमें जो मेन कल्प्रिट थे वो जो शाहरुख जतोई थे, उनके साथ सिराज और तालपुर काफी सारे लोग और इन्वॉल्व थे। कहानी आगे बढ़ती है और 2013 के अंदर एंटी टेररिज्म कोर्ट ने जतोई को और सिराज को सजाए मौत दे दी और बाकी जो उनके साथ लोग थे उनको उम्र कैद की सजा सुना दी थी 2013 के अंदर। उसके बाद हमने टीवी के ऊपर फुटेजेस भी देखी कि साबिका चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब जो थे वो जेलों का विजिट कर रहे थे, तो एक बड़ी ही लेविश किस्म की जेल के अंदर ये बंदा खड़ा हुआ मुस्कुरा रहा था। बड़े कमरे के अंदर जहाँ टीवी फ्रिज हर किसी चीज थी, वो जतोई था जो कातिल था, जिसने खुद कत्ल किया था शाहजेब खान मरहूम का। इनके साथ अगर आप फ्यूचर में देख लीजिएगा, चंद सालों के अंदर सिंध के अंदर आपको ये जतोई साहब जो है ना, ये वजीर साहब नजर आएंगे, ये सेनेटर साहब नजर आएंगे, ये आने वाले दिनों के अंदर आपको मिनिस्टर बना हुआ नजर आएगा। या क्योंकि अजीब बदकिस्मती की बात है कि ये लोग अहले इक़्तिदार हैं, ये लोग हम पे मुसल्लत कर दिया गया है। मतलब इसकी डिटेल में भी मैं जाऊं तो मेरा खून खोलना शुरू हो जाता है। इसके इस सारे केस के अंदर मेरा खून आज एक और जगह पे भी खोल रहा है। उसकी मैं वजह आपको बताता हूँ। इस केस के ऊपर मुझे याद है पूरे का पूरा पाकिस्तान खड़ा हुआ था इस फैमिली के साथ। पूरे का पूरा पाकिस्तान जिंदगी अजाब करके रख दी थी जतोइयों की और तालपुरों की। पूरे पाकिस्तान ने, हर टेलीविजन चैनल ने प्रोटेस्ट हुए थे, हर पाकिस्तानी ने डिमांड किया था इंसाफ इस फैमिली के लिए। 2017 के अंदर जाकर सिंध हाईकोर्ट की अप्रूवल के साथ इसी फैमिली ने कसास और दियत के मद में आकर उन कातिलों को माफ कर दिया था। 2017 में आके 2012 में कत्ल होता है, 2013 में सजाए मौत होती है और बाकियों को उम्र कैद की सजा होती है। 2017 के अंदर सिंध हाईकोर्ट अप्रूव करता है, क्योंकि उन्होंने फाइल किया होगा कि जी हम कसास और दियत में हमने माफ किया कातिलों को, उन्होंने अप्रूव कर दिया। 2017 के बाद कहानी वहां पे खत्म हो चुकी हुई थी। आज ये केस के ऊपर हमारा खून जो खोलना है ना, ये बनता ही नहीं है ज्यादा, क्योंकि इस फैमिली ने खुद माफ किया भाई। हालांकि इनको माफी मांगनी चाहिए थी इन बेशर्मों को, पूरी कौम से, पूरे मुल्क से। और जिस फैमिली ने माफ किया था शाहजेब खान की अपनी फैमिली ने जो माफ किया था, उनको आके पूरी कौम से माफी मांगनी चाहिए थी कि असी माफ कर देता है जी। इन्होंने कसास और दियत में जाके माफ किया था। तो अल्लाह का वास्ता, जो लोग आप इंसाफ के निजाम के ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं, जिनको गालियां दे रहे हैं, उनको गालियां मत दीजिए। खून खोलता जरूर है, दुख जरूर होता है, दुख अपनी जात तक रखिए। फैमिली ने जिनका बच्चा कत्ल हुआ था, जिसके ऊपर पूरा पाकिस्तान, हमें तो ये लगता था हमारा अपना बच्चा कत्ल हुआ है यार, आज भी वो दिन याद है, खुदा पाक की कसम आज भी वो दिन याद है। पूरे के पूरे पाकिस्तान ने शोर मचाया था, इसके ऊपर रोंगटे खड़े हो जाते थे। लोगों की माएं बहनें बेटियां घरों में बैठकर रोती होती थी कि हमारा भाई कत्ल हुआ है। लोगों के जवान बच्चे जब बाहर जाके प्रोटेस्ट करते फिर रहे थे इस कत्ल केस के अंदर। तो जब उसके माँ बाप ने, उसकी फैमिली ने खुद कसास और दियत की मद में आके माफ कर दिया था, तो आप और मैं कौन होते हैं। मैं नहीं इसके ऊपर कोई इल्जाम लगाना चाहता कि उन्होंने क्यों कसास लिया, क्यों माफ किया, उन्होंने ये किया वो किया, वो उनकी जाती मामलात है। अल्लाह भी कहता है कि माफ कर देना चाहिए। तो फिर इसके ऊपर सिर्फ गुजारिश ये कि इसके ऊपर आपको और मुझे कोई ज्यादा गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। अब आके एक जो वहां पर लतीफ खोसा साहब, साबिका गवर्नर पंजाब, वो उनके वकील थे जतोई साहब के, क्योंकि साहब कहना जरूरी है ना। इन फ्यूचर ये सिंध के मिनिस्टर होंगे, ये बड़े मोअज़्ज़ज़ और बाइज्जत लोग होंगे, ये तमाम लोग। तो ये तालपुर साहबान और ये जो है ना, ये बड़े बाइज्जत लोग होंगे। आप आने वाले दिनों में देख लीजिएगा, तमाशा देखिएगा। तो इनके साथ साहब लगाना बहुत जरूरी है, इनको इज्जत से पेश आया कीजिए। शाहजेब खान को भूल जाए, चला गया दुनिया से, कत्ल हो गया, फैमिली तबाह हो गई, बर्बाद हो गई, भूल जाए सब कुछ। अब आप बात किया करें कि जतोई साहब, तालपुर साहब, नवाब साहब, MPA साहब, मिनिस्टर साहब, सेनेटर साहब, MNA साहब, फेडरल मिनिस्टर साहब, और हो सकता है कभी इनमें से कोई चीफ मिनिस्टर सिंध भी निकल आए, क्योंकि भाई बाइज्जत बरी होके बाहर आ रहे हैं ना अब तो ये लोग, जो कि सजाई थी तो कट है नहीं, वो उधर कहानी मुक गई है ना जो त्याग। एनीवेज, लतीफ खोसा साहब ने यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे वो चार्जेस थे टेररिज्म के भी, तो इसके अंदर जब इनको बरे दियत और किसास वाला मामला हुआ,
तो सिंध हाई कोर्ट ने रीट्रायल का हुक्म दे दिया था कि यार ये जो टेररिज्म के दफात है ना, इनके ऊपर रीट्रायल हो, वो सारे उसके ऊपर भी रीट्रायल होना चाहिए केस का। रीट्रायल हुआ है, उसमें जाकर उन्होंने कहा जी कि उसका लतीफ कौर साहब ने प्ली ये ली है कि जी वो 18 साल की उम्र थी, उसको जिंदगी जीने का एक और मौका दिया जाना चाहिए, और उनका दहशतगर्दी या दहशत फैलाने का कोई मकसद नहीं था। और उसके ऊपर अदालतों ने कहा, और अदालतों को कहना चाहिए था, बिल्कुल कहना चाहिए था, जस्टिस साहब को कहना चाहिए था बिल्कुल, कि जब फैमिली ने माफ कर दिया है तो इंसाफ हम किस चीज का दें भाई। मतलब ये लिजिट सवाल है ना, कि जब वो कसास लेके, दियत लेके, 4 पैसे लेके, जो भी लेके, मुझे नहीं पता कसास और दियत की जो मेरे डेफिनेशन पड़ी है वही यही होता है कि आप उसकी पैसों के एवज या जो भी कहानी होती है उसके एवज, अगर उन्होंने माफ कर दिया हुआ है तो फिर एंड ऑफ द स्टोरी। हम पाकिस्तानी में पागल हैं, इमोशनल सी कौम है, शोर मचाते रहते हैं, ट्वीट्स करते रहते हैं, वीडियोस करते रहते हैं, उस पर आके गुस्सा निकालते रहते हैं। तो ये देखिए एक सिस्टम है, लॉ है, लॉ में अगर उन्होंने आके उनकी फैमिली ने माफ कर दिया होता तो हमें तो उसके ऊपर ज्यादा शोर मचाना नहीं चाहिए। बहरहाल इंसाफ का बोलबाला हो, इंसाफ अंधा ही नहीं, काना भी है, लूला भी है, लंगड़ा भी है, लेकिन उसको बनाते फैसिलिटेट लूला लंगड़ा काना होने के अंदर आप और मैं करते हैं। क्यों करते हैं, मैंने उसकी आपको वजह बता दी है कि भाई फैमिली ने खुद माफ किया था तो अदालतें वहां पे क्या कर सकती है। बहरहाल ये कहानी होगी। इसी तरह की कहानी मिलती जुलती जो है वो मिलती जुलती एज इन इस तरह के बदतमीजी की कहानी, दबाने की कहानी। लंदन में आपने देखा अक्सर खवातीन और मर्द हजरात जो है वो एवन फील्ड जो मियां नवाज शरीफ साहब के अपार्टमेंट्स हैं उनके बाहर एहतजाज करते नजर आते हैं। तहरीक इंसाफ के शायान हैं, वो बच्चा है, जवान आदमी है, और इस तरह की काफ़ी सारी खवातीन हैं और जो वहाँ पर एहतजाज करती रहती हैं। कल रात को मैंने वो वीडियो भी एक अपलोड की, खातून की, सारा नामी खातून है और उनके साथ डॉक्टर फातिमा है कोई, वो वहाँ पर एहतजाज कर रही थी और एहतजाज करते करते उनका कुछ सहाफ़ियों से झगड़ा हुआ। जिन से झगड़ा हुआ, कौसर साहब से जो सहाफ़ी है कौसर काजमी, उनका ये कहना है कि इन खवातीन ने मुझे गाली दी पहले, और उसके बाद मैं इमोशनल हुआ, मुझे गुस्सा आ गया, और ये रूटीन मैटर है इन खवातीन का और इन जो प्रोटेस्ट करने वाले लोगों का। ये डेली आकर हमें तंग करते हैं, हमारे काम में खलल डालते हैं, हमें गालियां देते हैं, लफाफा लफाफा, लोटा लोटा, ब्ला ब्ला ब्ला, इस तरह की बातें करते हैं। तो आज हमारे सब्र का पैमाना लबरेज हो गया तो हम भी बोल पड़े आगे से। ये जर्नलिस्ट का वजन है। और वो जो खातून है वो कहती हैं जी कि कोई एक भी वीडियो ले आए, वो सारा नामी खातून जो वो कहती हैं एक भी कोई वीडियो ले आए, ये साबित कर दें कि हमने इनको गाली दी है तो हम इनके देनदार हैं। और रात को मैंने खातून को भी रिकॉर्ड किया था, तो वो एक चीज़ तो वो मानी थी कि जी जो डॉक्टर फातिमा जिनको डायरेक्टली वो मास्क छीनने की या इस तरह की इल्ज़ामात हैं कौसर साहब पे, वो कहती हैं कि जी वो ज़्यादा इमोशनल हो गई थी क्योंकि वो इमरान रियाज साहब का टाइम उनको याद आया, फिर शहबाज गिल साहब का टाइम उनको याद आया, फिर अब आजम सवाती साहब सेनेटर साहब का टाइम उनको याद आया। तो वो चीज़ ज़्यादा इमोशनल हुई थी कि क्यों पाकिस्तान में सबको नंगे करके ये हुकूमत मरवा रही है। हालांकि शायद पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए लोगों को पता नहीं कि हुकूमत नहीं नंगे करती, कि नंगे करने वाले लोग कोई और होते हैं। तो बहरहाल ये उनका मामला और था। तो इतना तो वो मानी कि वो कुछ ज़्यादा इमोशनल हुई थी। और उसके बाद ये वो गालियाँ और झगड़ा एंड ऑल दैट। मेरी इन्फॉर्मेशन जो है, कुछ मेरे और जो और रिपोर्टर्स मौके पर मौजूद थे उनसे बात हुई तो उनका ये कहना है कि इन खवातीन ने, डॉक्टर फातिमा ने और सारा साहिबा ने पुलिस को बुलाया था, पुलिस मौके पे आई थी, पुलिस ने आके शवाहिद देखे, पुलिस ने आके वीडियोस देखे, लेकिन ना कौसर काजमी के खिलाफ ना इन खवातीन के खिलाफ कोई कार्रवाई पुलिस ने नहीं की। कोई ऐसा फिजिकल अटैक या इस तरह का कुछ नहीं हुआ कि जिसके ऊपर उनको कार्रवाई करनी पड़ती। और ये मुझे कोई और वहाँ पर जो सहाफ़ी थे उन्होंने बताया। बहरहाल एक बदतमीज़ी का वाक़या था, उसके ऊपर कौसर ने जाकर माफ़ी भी मांगी डॉक्टर फातिमा से, और फिर मुबैना तौर के ऊपर ये भी कहा जा रहा है कि ये कोई सेटलमेंट भी हुई कि ये वीडियोस लीक नहीं की जाएंगी उस सारे वाक़े की। बट बाद में खुद ही सारा नामी खातून जो हैं और वो जो उनके हैंडल से और उनके व्हाट्सएप ग्रुप से ये वीडियोस आगे निकलना स्टार्ट होगी। लेकिन बदतमीज़ी का वाक़या नहीं होना चाहिए, किसी भी खातून के साथ बदतमीज़ी नहीं होनी चाहिए, किसी भी मर्द को प्रोवोक नहीं किया जाना चाहिए कि बदतमीज़ी की तरफ चीज़ें जाएँ। लेकिन वही कि फिर हम पाकिस्तान की बदनामी का सबब बनते हैं ना इस तरह की हरकतों से। वो कौसर न्याजी हो, वो सारा हो, वो डॉक्टर फातिमा हो, वो शायान हो, जब प्रोटेस्ट करते हैं आप लोग, मैंने ये सवाल रात को सारा से भी पूछा था, कितना गुस्सा क्यों आप लोग क्यों हर रोज आके एवन फील्ड या कहीं पर भी एहतजाज करते हैं, ऑल दैट। एहतजाज जमहूरी हक है, लेकिन उसको मतलब इमेजिन कीजिए ना, आप ही के घर के बाहर रोज कोई ना कोई बंदा माँ बहन की गालियां दे रहा है आपको। और फिर बेशक वो लंदन है, वहाँ पे कानून इजाजत देता है इस तरह की कि आप पुरअमन एहतजाज जरूर कीजिए, लेकिन उस पुरअमन एहतजाज के अंदर पाकिस्तान का मजाक भी तो बनाया जा रहा है ना। लेकिन खैर अपनी अपनी अप्रोच है, एक पॉलिटिकल पार्टी के जो वर्कर्स हैं उनका गमो गुस्सा और किस्म का है, ऑफ कोर्स उस पर हम तो कमेंट नहीं कर सकते। लेकिन कल का जो वाकया लंदन में पेश आया बड़ा अनफॉर्चुनेट वाकया था, और ये एक्चुअल डिटेल्स हैं दोनों लोगों का वजन है। क्योंकि कौसर काजमी साहब ने मेरे से भी शिकवा किया कि आपने ट्वीट पहले कर दिया था,
और बाद में आप मेरे से मेरा वर्जन मांग रहे हैं। बहरहाल ये दोनों साइड्स का वर्जन था, मैंने आपके आगे रख दिया, आप इसको डिसाइड कीजिएगा कौन ठीक कौन गलत। और आई थिंक मुझे उम्मीद है कौसर कम फ्रॉम वेरी गुड फैमिली व्हाट आई एम टोल्ड, तो कौसर साहब स्टेप फॉरवर्ड करेंगे, डॉक्टर फातिमा से, सारा साहिबा से बाकायदा माफ़ी मांगेंगे और उन लोगों से माफ़ी मांगेंगे कि जिनके जो उस वीडियो और उस गाली गलौज की वजह से हर्ट हुए हैं। एंड आई एम वेरी पॉजिटिव ही विल डू दैट। और कौसर साहब अगर आप देखें तो मेरे भाई होते हैं, जर्नलिस्ट होते हैं, क्योंकि आप भी हमारे जर्नलिस्ट हैं, मेरे भाई हैं, तो मैं आपसे गुजारिश ये करूंगा कि डॉक्टर फातिमा, सारा हमारी बहनें हैं, आप उनसे माफ़ी मांगिए, यही बड़कपन है और यही इसी में इज्जत होती है। और यकीन मानिए आप माफ़ी मांगेंगे तो लोगों की इज्जत बढ़ेगी यार, लोगों के दिलों में आपकी। थैंक यू वेरी मच।